जीने दो। क्या ऊंचा तत्वज्ञान था हमारा। आज विश्व के अंदर एक बड़ा शब्द प्रचलित हो जाता है, कहते हैं जगत के अंदर ये तत्वज्ञान ऐसा है जिसमें टॉलरेंस है। टॉलरेंस, जो लोग दुनिया को टॉलरेंस सिखाने की बातें करते हैं, उन्हीं लोगों ने पूरी मानवजात को दो विश्व युद्ध में झकझोर दिया था। दो विश्व युद्धों के लिए विश्व को, मानवजात को जान फैसानी करने की नौबत आई, उन्हीं लोगों के कारण आई जो दिन रात टॉलरेंस की बातें करते थे। और हम वो लोग हैं जिन्होंने आज भी, पूरा इतिहास गवाह है, कहीं पर भी आक्रमण करके, आक्रांता बन करके किसी जीवन को, किसी संस्कृति को, किसी परंपरा को नष्ट नहीं किया है। और फिर भी हम कभी कभी अपनी बात बताने में संकोच करते हैं। हम एक डिफेंसिव अवस्था में रहते हैं। भाइयों बहनों, हम उससे भी आगे हैं, हम टॉलरेंस से भी आगे हैं। हम यहां तक कहते हैं कि भाई सिर्फ सह लूंगा, ठीक है भाई, टॉलरेट कर लूंगा, तुम जो हो टॉलरेट कर लूंगा, क्या करूं अब। उस टॉलरेंस से भी आगे हम एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं, हम रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, मेरा विचार मुझे मंजूर, तुम्हारा विचार तुम्हें मंजूर। और तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और इसी बात को लेकर के एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको जानकार लोग अलग अलग रूप में कहते हैं। ये बात हमारे यहां उस ऊंचाई से कही गई है। मित्र, दुनिया के अंदर एक गैलीलियो था जिसने पृथ्वी सूर्य के पास घूमती है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है, बाइबल में जो लिखा था उसके खिलाफ उसने अपना वर्जन दे दिया। और क्या परिणाम आया? गैलीलियो को फांसी के तख्त पर चढ़ाने की नौबत आ गई। और आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि गैलीलियो सत्य था, लेकिन चूंकि वो बाइबल में नहीं था, और इसलिए गैलीलियो को मारो। ये एक प्रकार, ये, और वही लोग टॉलरेंस की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहां देखो, एक चारवाक ऋषि हो गए हमारे देश में। वो चारवाक ऋषि कहते थे, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। सब जैन समाज के लोग हैं तो ये ज्यादा समझ आएगा कि कर्ज करो, घी पियो। यार, मरने के बाद कौन देखता है? जिस बैंक से मिलता है ले लो, करो धंधा, फिर बाद में देखा जाएगा। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। ये भूमि जो त्याग की भूमि है, जो कहती है तेन त्यक्तेन भूंजी था, त्याग करके भोगो, उस भूमि पर तद्दन उल्टा विचार रखने वाला था चारवाक। वो कहता था, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। कर्ज करो, घी पियो, मौज करो, अगला जन्म बनम कुछ होता नहीं है, स्वर्ग वर्ग नाम की कोई चीज नहीं होती। एक प्रकार से वो मार्क्स का भी पूर्वज था, पूरी तरह हिंदुस्तान के विचारों से विपरीत था। लेकिन मेरे देश में कभी किसी ने यह नहीं कहा कि चारवाक हमारे विचारों से सहमत नहीं है, इसलिए उसको फांसी पर लटका दिया जाए। यह देश ऐसा है जिसने चारवाक को भी ऋषि माना, अलग चिंतन दिया था, जो इस देश की धरा से जुड़ा हुआ नहीं था, इसकी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उस चारवाक को इस देश ने ऋषि की श्रेणी में रखा। ये हमारा टॉलरेंस से भी एक्सेप्टेंस की ऊंचाई तक का ये मेरा देश है। भाइयों बहनों, हम अपने देश की उन ऊंचाइयों को पकड़ के जिए, तभी तो देश चलता है। और जब जड़ों से उखड़ जाते हैं तो कैसे भटक जाते हैं, वो आज आपको नजर आ रहा होगा। आप में जान आने लगी ऐसा लग रहा है।